नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका T20 करंट अफेयर। आप बाई नरेंद्र कुमार अथरोली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद स्टडी जी के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? आंसर है न्यूजीलैंड। नोट, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है लक्षद्वीप। इस नोट, इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र के खतरे से निपटने के लिए दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और सुदृढ़ स्थिति का आकलन करना था। मिराज शहर क्वेश्चन नंबर 3, मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य में है? आंसर महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 4, किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए महाराष्ट्र के मिराज शहर को जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर है सितार और तानपुरा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति ने किस बीमारी के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार टी कोशिका थेरेपी का शुभारंभ किया, इसे नई उम्मीद बताया? आंसर कैंसर। नोट, कार टी सेल थेरेपी में कैंसर सेल को टारगेट करने और उन्हें नष्ट करने के लिए बॉडी की इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसके जरिए से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। इस थेरेपी को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इस वर्ष लुडविग एयरहार्ड शिखर सम्मेलन में मीडिया स्वतंत्रता पुरस्कार किसे मिलेगा? तो आंसर है यूलिया नया को। नोट, एलेक्सी नवलननी की विधवा यूलिया नवलनया को लुडविग एयरहार्ड शिखर सम्मेलन में मीडिया स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के रक्षा बलों की समुद्री सहयोग गतिविधि कहाँ आयोजित होगी? आंसर दक्षिण चीन सागर में। नोट, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के रक्षा बलों की भागीदारी वाली समुद्री सहयोग गतिविधि दक्षिण चीन सागर में होगी। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रैल 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब किसे दिया जा गया है? आंसर जॉन अल्फ्रेड टी थ्रीस वुड है। नोट, ब्रिटिश ये जो बंदा है ये ब्रिटिश सेवानिवृत्त जॉन अल्फ्रेड टी थ्रीस वुड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2024 को सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर मीनेश शाह को। नोट, हाल ही में हुए बोर्ड चुनावों में डॉक्टर मीनेश शाह को सर्वसम्मति से NCDFI का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली के वनों की सुरक्षा हेतु गठित आंतरिक विभागीय समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर न्यायमूर्ति नजमी वजीरी है। नोट, न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को दिल्ली की वनों की सुरक्षा के लिए गठित आंतरिक विभागीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली त्रिसेवा योजना सम्मेलन को क्या कहा जाता है? आंसर परिवर्तन चिंतक। नोट, पहली बार आयोजित त्रिसेवा योजना सम्मेलन को परिवर्तन चिंतन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हांगकांग रग्बी सेवन्स में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किसे देश ने जीता है? आंसर न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने हांगकांग सेवन में पुरुष और महिला दोनों वर्ग खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 13, 2024 जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? आंसर मैक्स वेरस्टेपेन ने। नोट, मैक्स वेरस्टेपेन ने 2024 जापानी ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में स्लोवाकिया के संसद अध्यक्ष पीटर पेलेग्रिनी ने राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में जीत हासिल की। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? आंसर ब्रातिस्लावा है। नोट, पीटर पेलेग्रिनी ने 53.26% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार से नवाजा? आंसर भूटान। ऑर्डर ऑफ
द ब्रुक ग्यालफो पुरस्कार भूटान सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कहाँ विश्व के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? आंसर, राजस्थान। यह मंदिर राजस्थान के पाली जिले के जादन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया? आंसर, हैती में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसे जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया? आंसर, ए सौमिक। नोट, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। नंबर 2, बी, रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। सी, टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघान को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। डी, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने। ई, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर के 33वें महानिदेशक के रूप में जे.एस. सिदाना ने पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? आंसर, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया? आंसर, ब्रिटेन। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं ये यहाँ पर। और ए, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। बी, अमेरिका भारत के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया। डी, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? आंसर, कपिल भाटिया। नोट, FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने कार्यभार संभाला। बी, सैफाली शरण ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। सी, जयश्री दास वर्मा ने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला। डी, ATMA के नए अध्यक्ष अनंत बनर्जी बने। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष पौजार श्रीजेश बने। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किसे NCDFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? आंसर, मिनेश शाह को। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर, जन नजमी वजीरी। कुछ नोट्स, ए, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता है, बना। बी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना। सी, भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बैंड ड्रेसिंग बनाई। डी, भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ई, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया? आंसर, शाश्वत गोयनका। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? आंसर, 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया? आंसर, सिंगापुर। नोट, ए, सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए। बी, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। सी, भारतीय मूल के धर्मसन मुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की। UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में वर्चुअल ATM के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने किसके साथ साझेदारी की? आंसर, पेमार्ट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में कहाँ के हवाई अड्डे पर निजी DG यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया? आंसर, गोवा। नोट, ए, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। बी, गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला। सी, गोवा के काजू को GI टैग मिला। डी, गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया। ई, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ।
IVF गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया। थैंक यू दोस्तों T20 करंट अफेयर देखने के लिए। धन्यवाद।